नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या जीवन में बहुत दुर्लभ, दुस्तर और ऐसी संभावनाएं भी बन सकती हैं जिसके माध्यम से जो हमें लगता हो कि संभव नहीं है, वो संभव हो सके। यानी कि असंभव को भी संभव करने की क्षमता अगर किसी में है, तो क्या हम उनकी शरण में जा सकते हैं या क्या हम उनको अपने अंदर उतार सकते हैं और उससे हम किस प्रकार से अपने जीवन में जो दिखने वाली सारी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनका हम चुटकी बजा के हल कर सकें। अब अगर आप देखें तो सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं जो कि बहुत पत्थर जैसी, पहाड़ जैसी बोझिल दिखाई देती हैं, और उसको भी हम सरलता से अगर जीवन में पार कर सकें, उपलब्ध हो सकें उसके हल को भी, तो इससे श्रेष्ठ क्या होगा। तो अपने अंदर आकलन करें। आप भी पाएंगे कि ऐसी कई सारी इच्छाएं आपके अंदर हैं, कई सारी ऐसी समस्याएं आपकी हैं जिनके ऊपर आप उभर करके, उठ करके अपने जीवन को उन्नत करना चाहते हैं, पर उन्होंने आपके जीवन को दबा रखा है। और ऐसे में महावीर साधना एक ऐसी साधना होती है जिसके माध्यम से ये सभी कुछ जो हमने चर्चा की वो संभव हो सके। और क्यों ना हो, क्योंकि महावीर यानी हनुमान जी अपने आप में, आपने पढ़ा होगा रामायण में, रामचरितमानस में, वो एक तरह के सुपर हीरो हैं। जहाँ एक और लक्ष्मण जी मृत्युशैया पर पड़े हैं, वो जाते हैं और संजीवनी लेके आ जाते हैं। और संजीवनी ही नहीं, अगर आप और हम जाएंगे तो एक पेड़ ही ला पाएंगे, पौधा ही तोड़ पाएंगे, पर वो तो पूरा पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाते हैं। क्या इस प्रकार की संभावनाएं हैं कि हम इस प्रकृति में, इस माया में अपने अभीष्ट को, जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको इस प्रकार से भी प्राप्त कर सकते हो? तो वो संभावना बनती है जब हम महावीर को या हनुमान जी को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो माया में माया से ही खेलते हैं और ये आशीर्वाद उन्हें माया से ही प्राप्त है। अब ये किस प्रकार से है, कैसे है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले समझते हैं कि महावीर की या हनुमान जी का जो जन्म हुआ, मारुति नंदन का जो जन्म हुआ, वो एक बड़ा ही दिव्य वृत्तांत है। माँ अंजना, अंजन एक अवस्था होती है योग में जिसे समनी भी कहा जाता है, समनी कला भी कहा जाता है, जहां मन से युक्त है वो। शिव जो अपने आप में कल्याणकारी है, केसरी जो अपने आप में ही पूर्ण पौरुष के प्रतीक हैं, और फिर मारुति या मारुत, वायुदेव, वो अपने आप में जीवन की संभावना को या जीवन को सस्टेन करने के लिए आवश्यक है। अतः हनुमान जी का जो जन्म है वो भी बहुत ही रहस्यात्मक है। भगवान शंकर के, शिव के पंचाक्षरी मंत्र के द्वितीय बीज का जो विस्फोट होता है, जो रेजोनेशन होता है, जो उसकी ध्वनि गूंजार होता है, वो होता है अनाहत चक्र में, हृदय में। और ये वो स्थान है जहाँ पर वायु के प्रेशर से हार्ट पंपिंग कर रहा होता है। हवा आती है, फेफड़ों में भरती है, फिर वापस निकल जाती है। और इस वायु का, मारुत का जो जिस्ट है, जैसे हमारे जीवन का हमारा जिस्ट क्या होता है, हमारा पुत्र या पुत्री, ऐसे ही इस वायु का जो जिस्ट है, जो समप है, जो इसका पूरा पूरा सार है, वो कौन है? प्राण। तो हमारा शरीर क्या करता है? हमारा शरीर एक यंत्र की तरह से है। वो यंत्र बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे कि दूध से, दही से बिलो करके मक्खन निकाल लेना, ऐसे ही हमारा शरीर अपने आप में एक प्रकार की गति क्रिएट करता है, जिससे वायु से प्राण तत्व निकल के आ जाते हैं, और वो प्राण तत्व हमारे शरीर को, हमारे जीवन को पोषण देते हैं। सांस आती है, वायु आती है और वायु चली जाती है, लेकिन हमारे अंदर प्राणों का सृजन हो जाता है। तो ऐसे में उस वायु का जो सार हुआ वो प्राण हुए, और इसीलिए मारुत जो देवता हैं, मारुति जो देवता हैं, वायु देवता हैं, उनका जो सार हुआ वो मारुति नंदन हुए, और वही है हनुमान। तो ऐसे दिव्य हनुमान जी की कृपा से आपने देखा होगा, रामचरितमानस में पढ़ा हो, रामायण में पढ़ा हो, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वो पूरे पूरे वृत्तांत को, जो सारी होनी है, उसको पलट के रख देते हैं।
और ऐसा क्यों? क्योंकि प्राण एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी क्षमता है जो अपने आप में हमारे जीवन को सस्टेन करती है, हमें वाइटैलिटी देती है और हम इस जीवन को चला पाते, सुचारू रूप से चला पाते हैं। तो हनुमान जी बहुत सारे गुरुओं के संपर्क में गए, नारद जी के पास गए, सूर्यदेव के पास गए, ऋषि मुनियों के पास गए, मतंग मुनि के पास गए, और ऐसे में उनके साथ जो वृत्तांत जुड़े हुए हैं, सूर्य को निकलना, फिर उसके बाद में उनको सभी सिद्धियों की प्राप्ति होना, ये सब इतने रहस्यमय तरीके से हमारे ऋषियों ने बताया है, समझाया है कि अगर कोई इस गहरे रहस्य को समझ सके मारुति नंदन की कृपा से, तो अपने भी जीवन में वो सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो इस प्राण के, यानी कि हनुमान जी के विविध आयाम हैं, और उनमें से एक आयाम है सर्वोदय शास्त्र, जो उसको समझने का प्रयास करता है। और उस सर्वोदय शास्त्र में नाड़ियों का, तत्वों का, स्वरों का, ईड़ा पिंगला का, सुषुम्ना का, स्वरों का, इनका ज्ञान संजोया हुआ है। और इस ज्ञान से तत्वों को कम करना, बढ़ा देना, ये सब कुछ संभव हो पाता है। और आज भी इसको हम सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि इसका विधान शिव सर्वोदय में भी समझाया हुआ है। उसके अतिरिक्त जो गहरे विधान है वो गुरु से समझे जा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी उसके जीते जागते उदाहरण हैं। कभी वो अपने शरीर को बड़ा कर लेते थे, कभी छोटा, कभी उनका तेज बढ़ जाता था। तो इनको अष्ट सिद्धि कहा गया, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, पराक्रम आदि। अब ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, ये भी वास्तव में कहीं कहीं किसी किसी तत्वों के बढ़ने और घटने से होती है। अब जैसे मान लीजिए आपको अपने शरीर में बहुत भारी करना है, तो क्या करेंगे? पृथ्वी तत्व को बढ़ा लीजिए। अगर आपको बहुत हल्का करना है तो पृथ्वी तत्व को कम कर दीजिए, जल को वाष्प कर दीजिए। तो ऐसे तत्वों के साथ खेलने की जो क्रीड़ा है वो हनुमान यानी प्राण स्वयं में करते हैं। अब इसके अतिरिक्त अगर आप गहराई से देखें तो वास्तव में जो 9 ग्रह हैं वो भी पंच तत्वों में डिवाइडेड है, विभाजित है। तो अगर हम तत्व ज्ञान से संबंधित हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से प्राणों के माध्यम से तत्वों को परिवर्तित किया जा सकता है हमारे संदर्भ में, हमारे इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में, तो हम उन तत्वों को कम कर दें, दूसरे तत्वों को बढ़ा दें। तो किसी का हम प्रभाव कम कर सकते हैं, किसी का प्रभाव बढ़ा सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक प्रकार का बैलेंस अपने जीवन में लाने के लिए बाहर और अंदर हम उस प्राणों के माध्यम से, उस सूर्योदय शास्त्र के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। और इस सब का आधार, मूल आधार इस सब कुछ का वो है प्राण का आवागमन, प्राण का सिंथेसिस होना। और प्राण का सिंथेसिस कैसे होगा? श्वास के आने और प्रश्वास के जाने, यानी वायु के आने और वायु के जाने से। और वायु का आना और जाना, श्वास और प्रश्वास गहरे में उतरते हैं तो सोहम से जुड़ा पता चलता है हमें। क्योंकि जब श्वास आ रही होती है तो इस यंत्र में जो आवाज़ होती है वो होती है सा, और जब जारी होती है तो हा। इस प्रकार श्वास प्रश्वास या सोहम के साथ वो प्राणों का सिंथेसिस जुड़ा हुआ है। और जैसे जैसे आप सोहम को और अधिक गहराते चले जाते हैं तो आपके अंदर प्राणों की मात्रा बढ़ती चली जाती है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे कर सकते हैं हम? तो आप में से जो भी सुधि साधक सोहम का कुछ समय से अभ्यास कर रहे होंगे तो वो पाएंगे कि उनकी नाभि पर ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है, और वो ऊर्जा पूरे शरीर को भी प्राप्त हो रही होती है। और उस ऊर्जा को, उस बायो एनर्जी को प्राण कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हमारे कोर को मजबूत करती है। अब आप सोच के देखिए कि किस प्रकार से जब हमसे एक छोटा सा पत्थर उठाने में दूर तक नहीं चला जाता तो हनुमान जी ने इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया। इसका मतलब उनकी कोर यानी उनकी नाभि कितनी सुदृढ़ होगी, कितना ज़्यादा प्राण उसके अंदर संचित होगा। और अगर इतना ज़्यादा प्राण हुआ कि उसको इतना विशाल कर सकें कि वो एक पूरे पर्वत को उठा के लेके चल सकें, और वो भी छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं, पूरा भारतवर्ष क्रॉस करके लंका पहुंच जाए, तो सोचिए कितना अधिक प्राण बल की आवश्यकता होगी। और अगर वो इसको कर सकते हैं तो क्या हम अपने अंदर, अपने दियों में थोड़ा थोड़ा तेल और नहीं डाल सकते?
कि बाती और जल सके। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आप किसी भी उम्र के हों, और विशेषकर अगर आप बूढ़े हैं तो आपको अवश्य करना ही चाहिए सोहम, क्योंकि सोहम से उस प्राण तत्व का संचय होना प्रारंभ होता है, जिसके माध्यम से शरीर में एक प्रकार की ल्यूब्रिकेशन होती है, शरीर में एक प्रकार की फ्लैक्सिबिलिटी आती है और शरीर में एक प्रकार का युवावस्था बनी रहती है। यदि आप बच्चे हैं तो अवश्य आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके करने से आपके शरीर के अंदर जो छुपी हुई संभावनाएं हैं वो प्रकट होने लगती हैं, शरीर की क्षमताएं स्पष्ट होने लगती हैं। इसलिए किसी भी उम्र में हो आपको सोहम की साधना करनी चाहिए। यद्यपि हनुमान साधना इस सोहम से और गहराई में उतर करके उनके बीज को पकड़ करके कई प्रकार से की जाती है। अब जैसे आपने सुना होगा, हनुमान बीज है हम। तो जब आप सोहम का जप करेंगे तो उसमें रुद्रावतार भगवान हनुमान जी का बीज मंत्र स्वतः ही जप होता चला जाता है, और उसके माध्यम से आपके अंदर जैसे आप हम बोलते हैं, एक्सेल करते हैं उसके साथ में, तो पूरे शरीर से सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, और जो सार है, प्राण है, वो आपकी नाभि पर एक बार कंडेंस हो जाता है। ये सो के होने पे नहीं होता है, ये हम के कहने पे होता है। इसलिए सोहम का जाप करें और अधिक से अधिक प्राण को एकत्रित करें, हम पर ध्यान दें सोहम जप करते हुए, और देखिए किस प्रकार से आप हनुमान साधना की प्रारंभिक झलक ले सकते हैं, ताकि आप अपने गुरु के पास जा करके हनुमान जी की गहरी से गहरी साधना को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में जो कुछ भी असंभव है उसे संभव कर सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।